चकवाल की साल्ट रेंज में मोटरवे पर एक मौत की वादी है जो 10 किलोमीटर तवील है। अभी 17 जून को इसी जगह पर एक बस को हादसा पेश आया और जिसमें 12 लोगों ने अपनी कीमती जानें गंवाई। बस में मजदूर लोग सवार थे। ये बस रावलपिंडी से झंग जा रही थी। साल्ट रेंज पर बेकाबू हुई, उसकी ब्रेक फेल हो गई और ये कलाबाजी खाते हुए बैरियर से टकराकर मुखालिफ सिम से आने वाली कार पर जा गिरी। मुखालिफ सिम से आने वाली कार भी उलट गई। खुशकिस्मती से उस कार में बैठे हुए लोग महफूज रहे। फरवरी में इसी जगह पर बारातियों की बस को हादसा पेश आया तो 14 लोग अपनी जानों को गंवा बैठे। 2011 का मिल्लत स्कूल का सानहा किसको भूला होगा। पिकनिक मनाने के लिए 35 बच्चों की लाशें फैसलाबाद पहुंची तो हर घर में कोहराम मच गया था। उस दिन पूरे मुल्क ने इन जनाजों का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया। आखिर क्या वजह है कि इस जगह पर इतने हादसा क्यों होते हैं? क्यों इतने सानहात के बावजूद इस मसले पर काबू नहीं पाया जा सका? हर बार एक नए सानहे का इंतजार क्यों किया जाता है? मोटरवे आमतौर पर दूसरी शाहराहों से ज्यादा महफूज समझी जाती है। यहाँ हादसा बहुत कम होते हैं लेकिन जो भी होते हैं वो इंतहाई खौफनाक होते हैं। कलर कहार के इलाके में 10 किलोमीटर का मोटरवे का एरिया ऐसा है जिसे साल्ट रेंज कहा जाता है। यही वो मौत की वादी है जहाँ आए रोज मुख्तलिफ सानहात होते रहते हैं। इसमें चढ़ाई और उतराई भी ज्यादा है और मोड़ भी बहुत ज्यादा है। इस जगह पर जगह जगह हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मोटरवे पुलिस के एहलकारों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। अगर ब्रेक फेल हो जाए तो ऐसी चढ़ाई भी बनाई गई हैं जिसके जरिए से रफ्तार को कम किया जा सकता है। यहाँ रफ्तार की हद 30 किलोमीटर फी घंटा रखी गई है। स्पीड को चेक करने के लिए कैमरे 24 घंटे काम करते रहते हैं। इसके बावजूद बाज लोगों की तेज रफ्तारी की वजह से हादसा पेश आते रहते हैं। मोटरवे पुलिस ये हिदायत भी करती है कि साल्ट रेंज में ज्यादा ब्रेक ना लगाई जाए। ऐसा करने से ब्रेक का लेदर गर्म हो जाता है और ब्रेक फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ड्राइवरों को ये हिदायत भी की जाती है कि चढ़ाई के वक्त जिस तरह छोटा गियर इस्तेमाल किया जाता है इसी तरह उतराई के वक्त भी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा छोटे गियर में रहें। रावलपिंडी से झंग आने वाली बस को जब यह हादसा पेश आया तो इसकी वीडियो भी सामने आई है। आप जरा वीडियो को गौर से देखें, बार बार देखें, क्या बात समझ आती है। वीडियो देखकर यही समझ आता है कि बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, उसकी ब्रेकें भी फेल हो चुकी थी, बस पहले ही मिसफिट थी। अब इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि गाड़ियों की फिटनेस किसने चेक करनी है? इतनी पुलिस होने के बावजूद इस खतरनाक जगह पर मुसाफिरों से भरी एक बस कैसे पहुंच गई? मोटरवे पुलिस ने वाकये का मुकदमा भी मरे हुए शख्स के खिलाफ ही दर्ज कर लिया। मजमूई तौर पर 5 लोगों को नामजद किया गया है जिसमें बस का ड्राइवर शामिल है। ड्राइवर तो पहले ही जान गंवा चुका है, उससे मुकदमे में क्या तफ्तीश की जानी है? क्या मोटरवे पुलिस मरे हुए ड्राइवर पर मुकदमा करके अपनी नाअहली छुपाना चाहती है? इससे पहले सानहा मिल्लत स्कूल में भी मरे हुए ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा मोटरवे पुलिस की जानिब से दर्ज किया गया था। और तो और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी एक रिवायती पैगाम दे दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि साल्ट रेंज पर हादसात का तवातर के साथ होना परेशान कुन है। मोटरवे हुकाम इस अमर को यकीनी बनाएं कि मोटरवे पर चलने वाली गाड़ियां सफर के काबिल हों और ड्राइवर हजरात ड्राइविंग के तमाम मेयारात पर पूरा उतरते हों। वजीर आजम साहब, आप इक्तदार की कुर्सी पर बैठे हैं और इक्तदार और इख्तियार आपके पास है। आपका ये काम नहीं कि लोगों को कवायद और ज़वाबित पर अमल की नसीहत करें। आपकी जिम्मेदारी है कि कवायद पर रियासत की ताकत के जरिए अमल करवाएं। सानहात से परेशान कौम मजीद सानहात बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए और मुल्क पाकिस्तान पर अपना खसूसी रहम फरमाए। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह।